अच्छा कैमरा ऑन है, क्या कर रहे हैं? डांस सॉन्ग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा साधन है जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप कमर्शियली गाना रिलीज करते हो यानी डांस टाइप के सॉन्ग को रिलीज करते हो तो पैसा ही पैसा होगा एकदम। तो स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे डांस सॉन्ग बना सकते हो अपने एफएल स्टूडियो के अंदर, वो भी बहुत आसान तरीके से। आज का वीडियो थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी ऐसा जगह नहीं है जो आपको लगेगा कि हाँ वो सीखने लायक चीज नहीं था। ओके गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो कि डांस सॉन्ग बनाना कितना ज्यादा आसान है। अगर आप रैप करते हो या गाना गाते हो तो मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ना आप डांस के जॉनरा में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक ईडीएम सॉन्ग के जॉनरा में आप लोग उतरो, क्योंकि कमर्शियली अगर आप शुरू से उतरते हो ना तो आपका जो सक्सेस करने का चांस है जहां पे 10% 15% होता है वो सीधे हो जाएगा 80 से 85%, क्योंकि कमर्शियल गाना हर तरीके के लोग सुनते हैं। ओके गाइस, तो जो टेम्पो होता है डांस सॉन्ग का, जो बीपीएम होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है पहले देख लेते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 120 से लेके 140 के बीच में आप टेम्पो ले सकते हो। जो बहुत ही फेमस टेम्पो है वो है 128 का डांस सॉन्ग का। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, और डांस सॉन्ग को हम लोग ईडीएम सॉन्ग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक अगर मैं टेम्पो आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे भी लिखा है, गूगल खुद कहता है बहुत जगह से निकाल के कि जनरली ईडीएम टेम्पो रेंज स्टार्ट फ्रॉम 120 टू 140 बीपीएम, ठीक है। तो आप 128 ले सकते हो, 130 ले सकते हो, अपने गाने के अकॉर्डिंग, अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग। ओके 130 रखते हैं या 128, थोड़ा और फास्ट। हालांकि ये काम हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बट ठीक है, एक आइडिया आपको मिल गया ना कि हाँ 120 से लेके 140 के बीच में आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, और ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत लोग 150 और 160 तक भी चले जाते हैं, बट आपके लिरिक पे डिपेंड करता है जो आपने गाना लिख रखा है। अब जो मैं सबसे पहला काम करूंगा वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉर्ड्स बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी जो गाना होता है, कैसा भी गाना होता है, उसका कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन जो होता है, वो डिसाइड करता है कि वो गाना किस जॉनरा का है। हैप्पी है, सैड है, डांस टाइप का है, पॉप टाइप का है, वो सब आपके कॉर्ड्स डिफाइन करते हैं। ये नहीं कि मेजर सॉन्ग है तो आपका हैप्पी बन जाएगा और माइनर है तो सैड बन जाएगा, नहीं, स्केल नहीं मैटर करता, मैटर करता है कॉर्ड प्रोग्रेशन। सो मैं क्या करूंगा, प्लस में आऊंगा और मैं यहाँ पे कोई भी फिलहाल के लिए पियानो ले लूंगा। ओके, दिस इज द पियानो। मैं पियानो रोल में जाऊंगा, इसे बड़ा कर लूंगा एंड मैं गूगल पे आके सर्च करूंगा ईडीएम सॉन्ग कॉर्ड, लो सर्च किया हुआ है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे जो लिखा है बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे ये लिखा है फर्स्ट थर्ड सेवेंथ सिक्स, ये है क्या? ये कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है, ठीक है। कि जो आप देखो ना कि छोटा रोमन नंबर में लिखा है, जैसे ये आई लिखा है, आई का मतलब वन, रोमन नंबर तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को आता होगा, स्कूल में तो पढ़े होंगे। ये जो छोटा रोमन नंबर है ये माइनर हो गया, और जो बड़ा रोमन नंबर है वो आपका मेजर हो गया। तो ये मेजर माइनर क्या हुआ, स्केल है नहीं, कॉर्ड है ये, कि ये कॉर्ड। अब आप सोचेंगे ये कैसा कॉर्ड है भाई, पहली बार देख रहे हैं, ऐसा तो कभी हम कॉर्ड का हम देखे ही नहीं है, ऐसा हुलिया देखे ही नहीं है। तो सबसे पहला बात, कॉर्ड बनाने के पहले आपको स्केल बनाना आना चाहिए। आई होप आप मेरा स्केल वाला वीडियो देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे हो तो कोई नहीं, मैं इसे रिपीट कर देता हूं। जैसे लिखा है फर्स्ट थर्ड सेवन सिक्स, तो अब यहाँ पे स्केल बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ माइनर स्केल बनेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि ये छोटा है, तो जब भी पहला कॉर्ड आपको छोटा दिखे ना, यानी माइनर दिखे ना, माइनर कॉर्ड, तो समझ जाना कि आपको माइनर स्केल ही बनाना है। एक शॉर्टकट बता देते हैं मेजर माइनर स्केल बताने का। मान लो अगर आपको कोई भी मेजर स्केल बनाना है या माइनर स्केल बनाना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, मेरे को नहीं गूगल से सर्च करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको माइनर बनाना है तो ए पे रखना और जस्ट इसके ऊपर वाले ए पे रखना, ए से ए तक रखना, ठीक है। देन जितने भी उजले नोट आपको दिख रहे ना उस पे लगा देना। जैसे व्हाइट नोट कौन है यहाँ पे, बी सी डी, ये सब नहीं, काले नोट्स नहीं, सिर्फ व्हाइट वाले नोट्स। तो ए से ए तक पूरा आप अपना व्हाइट नोट्स को यहाँ पे छाप दो, ठीक है। ये बन गया हमारा माइनर स्केल। तो कौन सा माइनर स्केल, ए माइनर, ठीक है। अब उसी तरीके से सी में भी है, तो सी को हम सी तक अगर रख देंगे और सब व्हाइट नोट लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मेजर स्केल। कौन सा स्केल, तो मेजर स्केल किसका, तो सी मेजर स्केल बन जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप ए से ए तक सारे व्हाइट नोट्स लगा देते हो तो माइनर बन जाता है, और सी से सी तक अगर आपने सारा व्हाइट नोट लगाया तो आपका वो मेजर स्केल बन जाता है। मान लो अगर आपको ए माइनर नहीं बनाने का मन है, कुछ और बनाने का मन है, तो क्या करेंगे। मान लो मेरे को मन है डी माइनर बनाने का, तो कुछ नहीं भैया, आप ए से ए रख के पहले उजला नोट चिपका दीजिए, फिर इसको पकड़िए और सीधे इसके रूट नोट को यानी ए को पकड़ के डी पे ले आइए, लीजिए बन गया डी माइनर। अगर आपको मेजर बनाना है तो क्या करेंगे, मान लो मेरे को मन है डी मेजर बनाने का, तो कुछ नहीं करेंगे, सी मेजर है ना, सी मेजर स्केल को पकड़ेंगे और इसी को बस उठा के डी पे रख देंगे, है ना आसान ट्रिक। अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए, गूगल पे यही माइनर में बनाते हैं। अब यहाँ पे हम कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन ही डिसाइड करता है कि आपका गाना सैड है, हैप्पी है, डांस है कि क्या है। अब आते हैं सीधे गूगल पे। अब यहां से निकालते हैं फर्स्ट।
तो फर्स्ट का मतलब लिखा है छोटा, यानी कि जो भी पहला नोट होगा तो नीचे से गिना जाता है। तो नीचे से कौन है, तो ए, फिर बी, तो ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर वापस 8, ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहला नोट, तो पहला नोट यहाँ पे ए है, तो ए ले लीजिए, ए ले लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कौन सा है अगला, तो 3 है, तो 3 कौन सा, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3, सी है, तो सी यहाँ पे 3 हो गया, ये 1 2 3 मैंने सी लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद है 7th, तो 7th कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जी, तो जी ले लेते हैं, जी ले लिया। देन उसके बाद क्या है, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6, पांचवा नंबर पे एफ आता है, तो ये हमने 6 ले लिया। ठीक है, अब ये माइनर लगेगा कि मेजर लगेगा, बहुत आसान है, आप लोग समझ चुके हैं, आई नो। कुछ नहीं, अगर ये छोटा रोमन नंबर लिखा हुआ है तो यानी कि माइनर, तो माइनर का फॉर्मूला क्या बताए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7, लग गया, ए माइनर बन गया। अब अगला कॉर्ड क्या लगेगा, मेजर की माइनर, तो देख लेते हैं। तो साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है। अब ये छोटा कैसा होता, देखो इधर देखो, छोटा ऐसा दिखता 1 1 1, ऐसे देखो 3 ऐसे छोटा दिखता, या फिर अगर 5 होता तो ऐसे छोटा दिखता, ये 5, ये 6 दिखा, फिर ये देखो 7 ऐसा होता, और ये बड़ा है तो बड़ा कैसा दिखेगा 6 इसका, ऐसा या तो ऐसा। ठीक है, ये बड़ा और छोटा इतना तो आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो स्कूल का आपने पढ़ा होगा, छोटा मोटा चीज। ठीक है, सो थर्ड कॉर्ड हमारा लगेगा मेजर, तो चलो मेजर लगा देते हैं, तो 0। अब माइनर कॉर्ड बनाने के लिए 037 का फॉर्मूला, मेजर बनाने के लिए 047 का, तो 0 1 2 3 4 देन 5 6 7। क्लियर है, आसान है। चलो अब आगे का भी कॉर्ड बना लेते हैं, तो 7 है, तो ये 7 ये आ गया, यानी बड़ा 7 था, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके बाद फिर से देख लेते हैं, छठा भी आपका मेजर ही है, बड़ा में लिखा हुआ है VI, है ना, 6 आपका बड़ा वाला रोमन नंबर में है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब हम इसको डिलीट कर देंगे और इसे पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं, सुनते हैं। ओके, तो ये डांस का कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया। अब मेरे को ना ये बहुत जल्दी जल्दी बज रहा है, इतना जल्दी नहीं बजाना है, आराम से इसको चलाते हैं। इसको पकड़ के हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक पूरा खींच देते हैं, तो 4 बार यहाँ तक आ रहा है, ये क्या बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ना कुछ इन्वर्जन्स करूंगा। मैं क्या कर दूंगा, ये ऊपर वाला जो नोट है ना, देखो ये सब एक ही रेंज में आ रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे पकड़ूंगा और एक नोट नीचे कर दूंगा। कैसे किया, ये पकड़ा, कंट्रोल दबाया और डाउन का बटन दबाएंगे। ये जो कीबोर्ड में होता है ना डाउन का बटन, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो डाउन का बटन है ना, इसको दबा देंगे कंट्रोल पकड़ के। ठीक है, तो अप या डाउन के बटन से आप ऐसे इसको अगल बगल कर सकते हो, सुंदर लगता है कॉर्ड्स अगल बगल रहने पे। ठीक है, तो हमने इसे एक ऑक्टेव नीचे कर दिया, यस। इसे ऊपर कर देते हैं, ये भी देखो करीब करीब आ गया। आप सुनते हैं, क्या बात है। ठीक है, अब यहां आपका म्यूजिक थ्योरी का काम होता है समाप्त। अब आते हैं सीधे ईडीएम में। वो था ईडीएम म्यूजिक थ्योरी और स्केल और कॉर्ड्स का म्यूजिक थ्योरी। अब सीधे हम लोग बनाते हैं म्यूजिक। ठीक है, अब मैं इसमें कोई साउंड्स देख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे डार्क पियानो में ये कन्वर्ट कर देते हैं। यस, ये प्यारा है, और डांस पियानो भी भैया, लेकिन मजा नहीं आया, चलो डार्क पियानो रखते हैं। ठीक है, और इसे पकड़ा और राउट टू मिक्सर ट्रैक यहाँ पे कर देंगे, तो ये मिक्सर पे आ जाएगा आपका। ओके, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं पियानो, सिर्फ पियानो लिख देते हैं, और इसे कलर दे देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रॉस बिट ऐड कर दूंगा। तो हम लोग आ जाएंगे ग्रॉस बिट में। ये एफएल का स्टॉक प्लगइन है, आपके पास भी होगा, मेरे पास ये ट्रायल में, बट कोई इशू नहीं है उसके लिए। ओके, तो मैं इसके मोमेंट्री वाले में आ जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ देखो साइड चैन है। अब देखो कितना प्यारा लगेगा, वाओ। अब क्या करते हैं, एक EQ ले लेंगे, सही है। यहाँ पे हम थोड़ा लो पास फिल्टर कर देते हैं, ये टोन शेपिंग कर रहे हैं हम अपने पियानो का। यस, सही है। पता नहीं क्या बनने वाला है। और आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे ना स्ट्रमिंग भी करा सकते हो, प्लकी टाइप का। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ पियानो को, कुछ ऐसा करा देते हैं। ओह,
पूरा एकदम वाइब आ रहा है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा इंट्रो बना देता हूँ, कैसा रहेगा? बल्ले बल्ले। तो मैं यहाँ आऊँगा और इसका नाम दे दूंगा इंट्रो। कहाँ गया? यहाँ ऐड वन टाइम मार्कर में आके ऐड वन करना, यहाँ पे लिख देना इंट्रो वाले भैया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एडिशनली इंस्ट्रूमेंट ऐड करूँगा, सो लेट्स ऐड दी प्लग का साउंड, सही रहेगा। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, मोर प्लगइन में आऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा हार्मर, मेरा फेवरेट, ठीक है। हार्मर, याद रखना हार्मर, HARMOR। ओके, राइट क्लिक किया, ये प्लग में आया और यहाँ पे आपके पास प्लग स्ट्रोब, ठीक है। अब मैं इसी प्लग को कॉपी कर लूंगा और न्यू पैटर्न में आके यहाँ पे रीनेम कर दूंगा, इसको लिख दूंगा प्लग, ठीक है। बहुत प्यार से समझना, बोर नहीं होना, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक। अब सुनते हैं, वाओ, ठीक है। एक ऑक्टेव ऊपर करे क्या या नीचे, सुन लेते हैं साथ में कैसा लगता है। यस, सही है। अब मैंने सबको सेलेक्ट किया प्लग में ही और इसे कुछ अलग सा वेरिएशन दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉर्ड्स को ना रेंडर एंड रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कर लूंगा क्योंकि मेरे सीपीयू पे मैं लोड नहीं देना चाहता हूं, तो मैं कॉर्ड्स को रेंडर एंड रिप्लेस कर लूंगा, मास्टर इफेक्ट हटा के और स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो, अब ये वेब के फॉर्मेट में आ चुका है और मैं इसे छोटा कर दूंगा और यहाँ पे ये क्रॉसफेड वाला बंद कर दूंगा ऑप्शन, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा ये, इस तरीके से। अब उसी तरीके से मैं प्लग को भी रेंडर एंड रिप्लेस कर दूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ये हमारा प्लग बन गया। एंड इंट्रो के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा सिंगर गाना स्टार्ट करे, तो मैं इसी कॉर्ड को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और मैं प्लग को क्या करूँगा, आधा कर दूंगा इसका, ये जो कट 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 हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं इसको कट लगा दूंगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बेस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपना सिंगर गाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें लिख देते हैं बेस। बेस बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, आई वॉन्ट कि ऐसे ये चला, ओके। चुटकी के भी आवाज़ को लेंगे और मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ इसे। यहाँ पे एकदम एक ड्रॉप दे दिया जाएगा और हो सकता है कि मेरे को ना यहाँ से भी गाना स्टार्ट करवाना पड़ सकता है, इस जगह से। क्या हो गया, ये डाउनलोड क्यों नहीं हुआ? आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ हम लोग स्नेयर का पैटर्न लगा देते हैं। ओके, क्या हो रहा है ये? ओके, थोड़ा सा डांस वाइब तो आ रहा है। अब इस स्नेयर को कंटिन्यू करते। ओके, अब इसी को कॉपी किया, आगे लगाया। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं। मेरे को लगता है कि इसमें स्नैप का सैंपल चेंज करना चाहिए क्योंकि वो चुटकी बहुत अजीब सा हिट कर रहा है। हाँ, अब देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा अब जमा, ठीक है। एक बहुत सही आइडिया है मेरे को, ये क्लैप लेते हैं और यहाँ पे क्लैप लगा देते हैं, सो लाइक दिस। थोड़ा सा ये डांस वाइब का हो जाएगा, फिर अगर हमने इसे लगाया तो ये मस्त डांस वाइब का हो जाएगा। सो मैं इसे फास्टली कर देता हूँ। यहाँ पे एक ड्रॉप दे देते हैं ताकि और अच्छा ये हो सके। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द कश्मीर का सैंपल, ये सही लग रहा है। इसे यहाँ डालते हैं और इसे एग्जैक्ट बीट पे बैठाते हैं। सो आई थिंक ये डबल क्लिक करना है, 1 2 3 4 4 बार्स पे। अब टाइम पे इसे एडजस्ट कर दिया, लेट्स सी। वाओ, यही तो चाहिए था, यही तो ढूंढ रहे थे।
ये हमने लगा दिया फिल्स एंड लेट्स सी और क्या क्या लगा सकते हैं अपन। आते कश्मीर के सैंपल में और यहाँ पे स्विप डाउन, ये सब सही लगेगा। स्टैप्स अच्छा लगेगा मे बी, अगर हमने ये लगाया स्टैप्स। आगे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं। अब सुनते एक बार। अब देखो एक और आइडिया क्या काम कर रहा है, देखो वक्त लग रहा है लेकिन चीज़ बहुत सही बनेगा। ये मैं क्या करूँगा, ये शुरू वाला पार्ट्स को ना मैं रिमूव कर दूंगा। जो शुरू का प्लग बज रहा है ना, ऑफ कोर्स मैंने मिडी फाइल को डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं वहीं से करता। यस, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, पहला वाला जो भी है ना सब मैं उसे डिलीट कर दूंगा। ओके, ये मैंने हटा दिया सबके पहले वाले पार्ट को, लास्ट में बस छोड़ा है थोड़ा सा। और सेम इसे मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं यहाँ पे इजीली कॉपी पेस्ट कर सकूँ, अदरवाइज़ मैं उसे भी नहीं छोड़ता। यस, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लास्ट में डिलीट कर दूँगा। यस, वी गॉट इट। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेस ऐड कर देते हैं। सो मैं प्लस में आता हूँ, वो बेस डिलीट हो गया मेरा गलती से, सो मैं बेस ऐड करता हूँ एज वेल। डिज़ाइन करते हैं, एक ऑक्टेव ऊपर कर दे। ओके, सेकंड कॉर्ड तो सी है ना, बार बार भूल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको 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 सेम पकड़ेंगे, उठा के यहाँ आगे की ओर लेके आ जाएंगे, इसे बढ़ा देंगे एंड यहाँ से हम लोग किक ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये ऐसे पकड़ा और कुछ यूनिक करेंगे यहाँ पे। अब उसको यूनिक करने के पहले पीछे का भी देख लेते हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या। अब जैसे ये एफ शार्प में हम स्टैब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो एफ शार्प है और अपना गाना किस में चल रहा है, ए में, तो एफ शार्प, तो 1 2 3 अगर हमने 300 बढ़ा दिया, 1 2 3 300 सेंट्स, तो हमारा ये ए बन जाएगा। तो 300 सेंट्स बढ़ा देते हैं। ओके, लेट्स सी, आवाज़ कम कर देंगे इसका। वाओ, सही है। अगला कॉर्ड है अपना सी। ठीक है, अब फिर अगेन आते हैं, अपना ये बज रहा है एफ शार्प, इसे सी बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6, या तो यहाँ कर दो या तो उल्टा कर दो। एफ है 1 2 3 4 5 6। ओके, या तो नीचे करो या तो ऊपर करो। ओके, तो मैं इसे 600 कर देता हूँ, इसे सी बना देता हूँ। ओ सॉरी, पहले इसे 300 रहने देते हैं। अब इसे मेक यूनिक करेंगे, देन इसे कर देंगे 600, ताकि एक अच्छा मेरे को मिल सके। अब ये सी बन गया है। ठीक है, एक ही के साथ हम लोग कर रहे हैं खेल। ता 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 ता। सही है ना, ये भी ले सकते हैं, चाहो तो ये भी ले सकते हैं। वाह, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और हमें ऐड ऑन करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले तो यहाँ देखो बेस गायब हो गया, तो इसे मेक यूनिक कर देते हैं, उसी बेस को कॉपी करके और डबल क्लिक करके, डबल मतलब कंट्रोल ए करके इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इस पर ना एक बेस का रिदम तैयार कर देते हैं, प्लकी रिदम, लाइक दिस। यस, लाइक दिस। ठीक है, अब अपन देखो क्या एक खेल और खेलने वाले हैं। इसे पकड़ा और मेरे को लगता है इन सबको एक ऑक्टेव नीचे बजना चाहिए या एक ऑक्टेव ऊंचा हो जाना चाहिए ताकि सही लगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको रेंडर एंड रिप्लेस कर दूंगा, राइट क्लिक। देखो ये सब ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंसोलिडेट ट्रैक फ्रॉम ट्रैक स्टार्ट एंड स्टार्ट, बूम। अब उसी तरीके से इन दोनों को भी हमें रेंडर रिप्लेस करना होगा। अब देखो बताते क्या होगा इसको करने से। उधर वाले को मत करना, ये सब पीछे वाले को, मैं इधर वाले को कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों ही चैनल को करना होगा रेंडर एंड रिप्लेस।
स्टार्ट स्टार्ट। अब इसकी बारी, स्टार्ट स्टार्ट। हो गया। अब अपने को इसको जो हमने 3 निकाला है ना, इसे ले आते एक जगह पे कर देते पहले। हाँ, पकड़ा, या तो डाउन कर दो एक मतलब पूरा ऑक्टेव नीचे, ठीक है, या तो एक ऑक्टेव पूरा ऊपर कर दो। 1200 पूरा ऊपर कर दोगे तो फिर एक ऑक्टेव वो पूरा ही ऊपर चला जाएगा। सब ऊपर कर दो तो ऊंचा भी अच्छा साउंड करेगा। ओके, लाइक दिस। सीधे किक को ऐड करते हैं। यस, ये थोड़ा सही लग रहा है। क्लैप की आवाज़ कम होगी, बहुत ज़्यादा चढ़ के आ रही है क्लैप, थोड़ा सा वॉल्यूम कम। और इवन मैं क्या करूँगा, सभी को मैं किक के अकॉर्डिंग साइड चेन कर दूंगा, क्योंकि यस मेरे को ऐसा नहीं कराना है जैसा ये चल रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सभी को पकड़ूंगा और राउटिंग यहाँ से मैं शुरू कर दूंगा। देखो सिंपली क्या करूँगा, इन सभी को ऐसे पकड़ूंगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ अपने चल रहे हैं। ईडीएम का पार्ट है ये, मिक्सिंग का पार्ट नहीं है बाय द वे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। सभी को मैंने पकड़ा और इसे भी पकड़ लिया एंड इसमें कर दिया मैं राउट टू दिस ट्रैक ओनली, ठीक है। इसमें मैं मेंशन कर दूंगा इंस्ट्रूमेंट एंड बेस लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं अपने ड्रम्स को बस हटा दूंगा, गलती से ड्रम्स भी घुस गया होगा यार इसमें। और क्या क्या है अपने पास, मतलब मैं सिंपली क्या चाहता हूँ कि मेरा जितना भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है, ना कि ड्रम्स, जो भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है वो साइड चेन होके साउंड करे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। जैसे स्नैप हटा दिया, और क्या है, स्नेयर लिया था ना अपने ने, ये देखो क्लैप है, क्लैप भी हटा देते हैं इससे। अब मैंने इसमें इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, बस ड्रम्स को अलग रखा है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब इसमें आएंगे पहले। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रॉस बिट डालूंगा एंड इसमें साइड चेन वाला ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। सिंपली कहाँ है साइड चेन, मोमेंटरी में गए, साइड चेन, यस। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, अब मेरे को लगता है थोड़ा मेरे को ना गिटार ऐड करना चाहिए, बहुत उटपटांग लगेगा सुनने में, बट यस कहीं ना कहीं वो चीज़ें जान डाल देती हैं गानों में। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द गिटार। तो कॉर्ड्स वही रहेंगे, तो मैं आऊँगा अब यहाँ पे प्लस करूँगा और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का अपना गिटार यूज़ करूँगा। बहुत सारे हालांकि मेरे पास है इसमें वेस्टीज इंस्ट्रूमेंट्स, देख लेते कौन सा लेते। देखो इतना सारा अपने पास है, स्ट्रम एकॉस्टिक है, प्ले सीरीज़ है। सो मैं इसको ले लेता हूँ, स्ट्रम 6 स्ट्रिंग को। ओके, ये 6 है ना, श्योर, हाँ। अब इसमें से कोई भी हम लोग उठा लेते हैं, लाइक जो थोड़ा ग्रूवी साउंड करे। तो मैं सिंपली इसी कॉर्ड्स को अगेन कॉपी कर दूंगा और मैं न्यू पैटर्न बना लूँगा और इस पर लिख दूंगा गिटार, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से आके सिंपली इन सभी को डिलीट कर देना है और बस यहाँ पे कॉर्ड्स मेंशन कर देना। अब देखो ध्यान से देखो, ये सी मेजर है तो इसको ध्यान रखेंगे कि सी मेजर ही जैसा साउंड करे। जी मेजर एंड अगेन एफ ए सी होता है, यहाँ हमने इन्वर्जन्स कर दिया था, याद होगा आपको। ओके, यहाँ पे एफ ए सी था ना, तो ओके एफ नीचे आ जाएगा, यस। बड़ा हमें अब सुनते हैं इसे, कंट्रोल ए किया, और कुछ बहुत सारे इसके अंदर, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक बार लगा के देख लेते हैं गिटार को इस तरीके से। ये प्रॉपर एकदम बॉलीवुड के डांस सॉन्ग की तरफ साउंड कर रहा है। और भी कुछ क्या, इस कॉन्टैक्ट को अपन डाल देते हैं राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक करके एंड अगेन मैं इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। एक EQ लिया, एक कंप्रेसर भी डाल देते हैं थोड़ा फिलहाल के लिए, बिकॉज अभी हम लोग मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं कर रहे, बस एक टोन डिफाइन कर रहे हैं। लाइक दिस।
यस लाइक दिस। ओके गाइज, वी हैव क्रिएटेड द म्यूजिक। अब इस पे हम लोग कुछ भी गा सकते हैं लिरिकली। फिलहाल मेरे पास लिरिक्स तो नहीं है, बट मैं कुछ कंपोज कर दूंगा गा के, रिकॉर्ड करके। तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसके पीछे मेलोडी। मैं कोई लिरिक्स नहीं गा रहा हूँ। जब मेरा लिखा उखा जाएगा किसी से मैं लिखवा लूंगा, या क्योंकि देखो मैं लिखता नहीं हूँ, खुद से लिखता नहीं हूँ। मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कभी कभी गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग की मेहरबानी से। ओके गाइज, मैं यहाँ पे हाईएस्ट डालना भूल गया था, एंड राइट्स एंड दी एफेक्ट्स, सो वो भी डाल देते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डालूंगा, तो राइट ले लेते हैं, एंड वॉल्यूम लेवल इसके कम रखेंगे। एंड यहाँ पे हम अपन ना ओपन हाईएट्स भी डाल देंगे, यस लाइक दिस। एंड कुछ ऐसा कर देते हैं, छोटा छोटा। एक हाई हेट्स डाल देते हैं, ओपन हाई हेट्स के बाद एक क्लोज हाई हेट लाइक दिस। एंड सिंपल रखूंगा मैं इसे, सिंपली लाइक दिस। चक 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 चक। ये आपका कंटिन्यू जो ऐसा हो रहा है ना अजीब सा, इसका लूप पॉइंट को आप लोग ऑफ कर दिया करना इस तरीके से। एंड मैंने सिंपली इसे पकड़ा हाई हेट्स को और यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से हमने इसे लगा दिया। सो एक इसे पकड़ के यहाँ लगा देते हैं। सही है। एग्जॉस्ट क्या है, हाँ इसे भी लगा देते हैं। ये सब काम का चीज़ है यार, नॉइज वगैरह ये सब बहुत काम का है। लाइक दिस दिस एंड अगेन दिस, एंड सेम मैं कॉपी यहाँ पे भी करूँगा। एंड लेट्स सी और क्या, लास्ट एम्बियंस, अलार्म। ओके, इसके वॉल्यूम को कम करते हैं और जी शार्प ए 200 सेंट बढ़ा देंगे तो फिर ये ए बन जाएगा। वॉल्यूम कम। और इसको राउट टू मिक्सर ट्रैक कर देते हैं। इसमें थोड़ा रिवर्ब मांगता है, रिवर्ब ले लेते हैं, लार्ज हॉल कर देते हैं, एंड मिक्स लेवल कम कर देंगे। अब वोकल के लिए जगह चाहिए तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा। और तो कुछ अब बच नहीं रहा। और भी बहुत कुछ आप डाल सकते हो, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है। नहीं, इस तरीके से वॉल्यूम कम रखेंगे। हाँ, हाँ ये थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। वाओ, सही है। तो एफएक्स डाल के आप उसमें और ज़्यादा जान डाल सकते हो अपने किसी भी म्यूजिक में। ये किसी भी जॉनर में बनाओ, अगर एफएक्स नहीं डाला तो जान नहीं आएगा। ठीक है। ओके गाइस, वी हैव कंप्लीटेड द म्यूजिक। अब सीधे रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ भी रिकॉर्ड कर, बस कंपोज कैसे किया जाता है इस चीज़ को सिखाने के लिए मैं गाने वाला हूँ। और मैं कोई लिरिक्स नहीं गाऊंगा, मैं बस गुनगुनाऊंगा, कुछ अपने मेलोडी को रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि मैं उस पर बाद में लिरिक्स लिखवा सकूँ, या किसी भी आर्टिस्ट को मैं अपने इस गाने को सेल कर सकूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं ऐसे ही एज यूजुअल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ही टेक तो लेना है बस, वो मेरे को मेलोडी का रफ चाहिए। हेलो 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 हेलो, सामने आ रहा है ना, हेलो। अभी हम लोग यहाँ पे रफ रिकॉर्ड कर लेते हैं, आ जाओ। कोई लिरिक्स नहीं है, बस हमिंग करूँगा। ये नरना ना नरना नना नर नरना, बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है, दिक्कत होगा। नरना नना नर नरना ना नना नर नरना
ओके, सो हम लोग कंपोजिशन इसी को रखेंगे, पता नहीं मैं वहाँ फोकस में हो पा रहा हूँ कि नहीं, इधर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ओके, मैं नहीं दिखूंगा। सो इसको हम लोग कंपोजिशन के लिए रखते हैं। अगर मेरे पास ये लिरिक्स का जुगाड़ हो जाता है, कोई अच्छा लिखने वाला मिल जाता है, सो फिर मैं क्या करूँगा, इसका प्रॉपर गाना बना के मैं अच्छे से एक टॉपिक ही ले आऊँगा, हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वोकल एट होम लाइक प्रो। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाली वीडियो में मैं इन गलतियों के सुधार कर सकूँ।